नमस्कार दोस्तों, 2 जून क्या रहेगा सोमवार के अंदर मूवमेंट बाजार के अंदर। वीडियो में एंड तक बने रहें और ध्यान रहे वीडियो को पूरी एंड तक देखें। आधा अधूरा ज्ञान ना ले, आधा अधूरा ज्ञान कैंसर के बराबर होता है। समय हो तो ही वीडियो देखना, नहीं हो स्किप कर दो, कोई समस्या नहीं है। तो आइए पहले हम स्क्रीन पे समझ लेते हैं मार्केट का मोमेंटम क्या स्ट्रक्चर कहने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर इसका एनालिसिस करने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पर एक हेवी कंसोलिडेशन यहाँ पर बाजार ने बना लिया है और यहाँ पर एक रेंज बाउंड मार्केट आ चुका है। तो जब तक इस रेंज से वो बाहर नहीं आएगा कोई भी मोमेंटम नहीं आएगा। तो ये वाला जो जोन है 25,100 ये रहेगा अभी आपके पास में अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और ये पूरा वीकली के लिए भी काम करेगा। प्लस जब आप इस जोन पर आते हो सपोर्ट के जोन पे, तो 24,400 ये रहेगा अभी आपके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये भी पूरा वीकली के हिसाब से काम करेगा, लेकिन कुछ इसके अंदर सेलिंग का प्रेशर है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो अगर 24,650 के नीचे अगर यहाँ से निकलता है तो फिर यहाँ से गिर के यहाँ तक आ जाएगा, और अगर यहाँ से गिरता है तो फिर हो सकता है बड़ी गिरावट हो जाए, ये जो गैप है फिल हो जाए। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक पूरा जोन बन गया है, और इस जोन के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट ने रेंज बाउंड कर लिया है और यहाँ पर एक बड़े मूवमेंट की तैयारी कर रहा है, उसको कंसोलिडेट कर रहा है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, पहले आपको यहाँ पे कुछ एम बनते हुए दिख रहा है। दूसरा आपको यहाँ पर फ्लैग बनते हुए दिख रहा है। देखो 2-3 प्रकार की चीज़ें दिख रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट को आप सिंगल वे से देख सकते हो, आपको सारे डायरेक्शन लगाना पड़ेगा। आप स्कूल में जाते हो तो क्या आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो, चलो इंग्लिश पढ़ लो बात खत्म? अरे मैथ, साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट को पढ़ते हो ना, तो मार्केट के सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा ना। अब बेवकूफ़ जैसी बातें करने लग जाते हैं कुछ लोग कि नहीं आप एक कुछ भी बताओ। अरे ऐसा कुछ होता है क्या? मार्केट है ये सुप्रीम है। अगर आप इसमें एक साइड ही दिमाग लगाओगे तो भैया ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। आपको डाउन साइड अगर बाजार आता है तो पुट साइड दिमाग लगाना है, अप साइड बाजार जाता है तो कॉल साइड दिमाग लगाना है। आपको ये समझना है कि बाजार के अंदर ट्रेंड कैसे पकड़ना है, जब तो आप ट्रेडिंग कर पाओगे। अभी इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे कि दोनों साइड बन रहा है, पॉजिटिव भी बन रहा है, नेगेटिव भी बन रहा है। प्लस इसके अलावा अगर आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे तो 30 मिनट के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर 2-3 प्रकार की चीज़ें अलग अलग दिखेगी। जब आप इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो ये आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक ट्रायंगल का ये फॉर्मेशन नज़र आ रहा है, और ये ट्रायंगल बहुत बड़ा है, इसका शेप बहुत बड़ा आ रहा है यहाँ पर, और ये एक टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट है। जब आप इसको देखोगे तो ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन चलती हुई नज़र आ रही है, और ये हर बार बाजार को अप जाने से रोक रही है। आप देख रहे हैं कि जब ये यहाँ पर बाजार में आ रही है तब तक यहाँ पर रिजेक्शन आ रहा है। तो अब ये नैरो जोन बना चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितनी बार भी यहाँ से आया तो बाजार ने रिकवरी मारने की कोशिश की है, तो अब ये नैरो रेंज पे आ चुका है। अब अगर यहाँ से वो नीचे निकल जाता है ना, अगर यहाँ से वो ब्रेकआउट देके नीचे निकल सकता है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन मूवमेंट हो जाएगा, और अगर इस जोन से ऊपर निकल जाता है तो फिर अच्छा खासा अप मूव हो जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा पहले कि इसके अब ब्रेकआउट किधर हो रहा है। अगर इस जोन के ऊपर होल्ड करने लग जाए, सपोज 24,800 के ऊपर होल्ड करने लग जाए, तो क्या समझ सकते हैं हम कि बाजार के अंदर एक अपसाइड का मूवमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर 24,650 के नीचे अगर होल्ड करने लग जाए तो समझ लेना इसके अंदर एक फिर से गिरावट हो जाएगी। और बाजार के अंदर आप खुद ही सबको पता होगा कि डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है, कभी टैरिफ के अंदर रोक लग जाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट की कुछ लग जाती है, कुछ ना कुछ लफड़ा चल रहा है। पूरी तरीके से बाजार को मैन्युपुलेट किया जा रहा है, छोटे ट्रेडर्स को फंसाया जा रहा है, ऑप्शन बायर्स की जो है वो हत्या की जा रही है। ये खुली हत्या है, लोगों का पैसा डुबाया जा रहा है। मतलब ब्रेकआउट भी और एक अलग ही लेवल का ढोंग रचा जा रहा है। बाजार अप ट्रेंड में जाकर डाउन ट्रेंड में आ जाता है, डाउन ट्रेंड में जाके अप ट्रेंड में चले जाता है। तो बाजार के अंदर अगर जो ट्रेडर्स है ना, उनके साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है और एक लीगल तरीके से स्कैम चल रहा है। और अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे ना, तो चार्ट का आप इसको देखोगे ना, क्योंकि देखो ऑप्शन बायर जो होते हैं ना, वो किसी भी ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते। जब वो होल्ड करेंगे ना तो उनको लॉस हो जाएगा। क्यों लॉस हो जाएगा? थीटा डी के खा जाएगा। तो भाई आप ऑप्शन सेलर हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हो तो सिर्फ आप स्कैल्पिंग करके ही पैसा बना सकते हो, इसके अलावा आपको बहुत दिक्कत और बहुत चैलेंजिंग आने वाली है। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, जैसे कैश हो गया, कमोडिटी हो गया, फ्यूचर हो गया, स्टॉक हो गया, इतने न जाने कितने प्रकार के स्टॉक्स तरीके होते हैं काम करने के। आप उसके अंदर काम करके भी तो पैसा बना सकते हो ना। सिर्फ एक सेक्टर में मत पड़ो कि नहीं, अगर देखो अगर आपको नहीं मिल रही उधर सक्सेस, तो आप अगर आपने एक बाइक खरीदी, अब एक बाइक नहीं चल पा रही ठीक से, तो आप दूसरी बाइक खरीदोगे, उसमें भी दिक्कत है तो आप तीसरी बाइक खरीदोगे। तो वैसे ही जब आपको कोई भी एक चीज़ में दिक्कत आए, सपोज एक इंडेक्स में दिक्कत आ रही है, तो आप दूसरी चीज़ पर ट्राई करो, उस पर अगर दिक्कत आ रही है तो आप तीसरी चीज़ पर ट्राई करो, लेकिन अपने आप को बदलने की थोड़ी सी कोशिश करो। मंजिल को नहीं बदलना है, रास्ता बदलना है। तो आप इसको देखो, ये हमने निफ्टी का चार्ट का एनालिसिस कर लिया। अब हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट में आएंगे और इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो 30 मिनट की टाइम फ्रेम हमने देख रखा है, और यहाँ पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो देख रहे हैं कि किस लेवल की यहाँ पर वॉलेटाइल बाजार चल रहा है। और ये जो वॉलेटाइल है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो रहा है, एक दिन ऊपर जा रहा है, एक दिन नीचे आ रहा है। तो कोई भी ट्रेड को होल्ड ना करें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, किसी भी ट्रेड को आपको होल्ड नहीं करना है। तो आप इसको देखेंगे, ये वाला जो जोन है 55,900, ये रहेगा अभी आपके पास में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जिस दिन इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे, समझ लेना अपसाइड के लिए वो रेडी है। जब तक इसके नीचे है कहीं से भी वो गिर सकता है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा मत करना। ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन 55,200, ये जोन आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसके नीचे गिर जाता है ना तो फिर एक अच्छी खासी गिरावट हो जाएगी इस कहीं जोन तक। और अगर यहाँ कहीं आता है ना तो ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर मार्केट फंस रहा है। आप देख रहे हैं कि कितने दिन से इस जोन के अंदर फंस रहा है। स्ट्राइक बार बार आपने ये भी देखा होगा, आप कोई सी भी टेक्निक यूज़ कर लो, स्ट्राइक वहाँ पर क्या कर रहा है, अटक जाता है, उस प्राइस पे जाके होल्ड हो जाता है। ना तो पुट का प्राइस बढ़ता है ना कॉल का प्राइस बढ़ता है, और दोनों एक साथ डीके हो रहे हैं, जबकि मार्केट के अंदर मोमेंटम भी हो रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बाजार नो ट्रेड जोन के अंदर जाके फंस जाता है। नो ट्रेड जोन क्या होता है? जहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं करता है, वहाँ पर कोई भी बायर सेलर अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए बाजार नो ट्रेड जोन में जब फंस जाता है तो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए ऐसे जोन को छोड़ दो, अवॉइड कर दो। ट्रेड को थोड़ा सा पैसा बचाना भी तो सीखो। ट्रेड करने से कुछ नहीं होता है, पहले पैसे को बचाना सीखो, तभी आप ट्रेड के अंदर प्रॉफिट कर पाओगे। तो अब ये तो बात हो गई हमारे बैंक निफ्टी की। अब हम बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की, कि फिन निफ्टी के अंदर क्या मोमेंटम हो सकता है। और आप पहले तो फिन निफ्टी का चार्ट देख लें और उसका प्राइस देख लें। कुछ नमूने बार बार इसको निफ्टी समझ लेते हैं, उनको इंडेक्स का नॉलेज नहीं और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आ जाते हैं। ये फिन निफ्टी का चार्ट है, उसको ध्यान से देख लो, समझ लो पहले, नहीं तो बाद में बोलोगे सर 26,000 कब पहुंच गया निफ्टी। अब आप इसको देखोगे ध्यान से तो बाजार एक कंसोलिडेट यहाँ पर कर रहा है, और बहुत ज़्यादा हेवी कंसोलिडेशन यहाँ पर हो रहा है। और आप हर इंडेक्स में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बार बार ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है फिर रिजेक्शन आ रहा है, ऊपर जा रहा है फिर रिजेक्शन आ रहा है, ऊपर जा रहा है फिर रिजेक्शन आ रहा है। ये क्या हो रहा है? तो आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर चलती हुई आपको दिखेगी, और यहाँ से एक आपको ट्रायंगल का फॉर्मेशन नजर आएगा, प्लस इसके अंदर पैरेलल चैनल भी बनती हुई यहाँ पर आपको दिखेगी। तो ये आपका रेसिस्टेंट जोन, ये आपका सपोर्ट जोन। अब मंडे के लिए इसके अंदर क्या करना है, 26,600 रहेगा हमारे पास में यहाँ पर रेसिस्टेंट, और जो ये वाला एरिया है 26,300 ये रहेगा हमारे पास में सपोर्ट। ये फिन निफ्टी की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर क्या पॉसिबिलिटी बन रही है? सेम जैसे सभी इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहे हैं, सेम सेंसेक्स भी वैसे ही कंसोलिडेट कर रहा है। और इसके अंदर भी आप ध्यान से देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि बार बार यहाँ पर होल्ड हो रहा है, इस जोन पे बाजार होल्ड हो रहा है। तो इस जोन पे आपको कोई भी ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आप छोटे ट्रेडर है तो मैं आपको विनम्र निवेदन करूँगा कि इस जोन पे बिल्कुल भी ट्रेड मत करो। क्यों पैसा डुबाना है? अगर उसको मूवमेंट नहीं देना है, अगर आप ज़बरदस्ती ट्रेड करोगे तो आपका नुकसान होगा। पैसा बचाना सीखो। तो ये वाला जो जोन है 81,100 रहेगा अभी आपके पास में सपोर्ट, और ये वाला जो जोन है 81,700 ये रहेगा अभी आपके पास में रेसिस्टेंट। ठीक है। अब
ये हमने मिड कैप का चार्ट निकाल लिया है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों 10% डिस्काउंट दे दूँ और बोलो। ये मिड कैप का चार्ट है, इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक फॉलिंग पैटर्न जैसा बन रहा है और ये एक नेगेटिव पैटर्न है। और 12,600 हमारे पास में सपोर्ट रहेगा और ये वाला जोन है 12,760, ये रहेगा यहाँ पर रेसिस्टेंट। यहाँ पर फॉलिंग पैटर्न बना है, ये सपोर्ट जोन है, यहाँ तक आने की संभावना है। यहाँ से बाउंस ले सकता है और अगर उसको नीचे आना तो बाउंस लेने के बाद फिर वो रिजेक्शन ले लेगा। और अगर यहाँ से वो ऊपर जाता है तो पहले यहाँ पे वो रिजेक्शन लेगा, देन फिर अगर उसको ऊपर जाना है यहाँ से तो फिर यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। तो ये जोन है वो, ये सेलिंग का जोन है, ये बाइंग का जोन है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये वीडियो अगर बिल्कुल भी अच्छा लगे तो आप नए ट्रेडर्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो जो लॉस कर रहे हैं स्कैमर्स के चक्कर में वो एटलीस्ट ना करें, उनको चीज़ें समझ में आए कि मार्केट को कैसे समझा जाता है। अब अगर आपको लैंग्वेज अच्छी लग रही हो, सारी चीज़ सही लग रही हो तो दोस्तों को शेयर कर दें, कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।